नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। मैं देश की 543 सीटों पे अब चुनावी मोड पे सभी पार्टी आ चुकी है। इससे लेकर हम आपके लिए गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। क्या गुजरात की जो 26 लोकसभा सीट है 2014 और 2019 की तरह बीजेपी पार्टी एक तरफा जीतने वाली है, या फिर अब के कांग्रेस पार्टी कुछ उलटफेर करती हुई दिख रही है गुजरात के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जनता ने महंगाई और बेरोजगारी से काफी तरस होती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर क्या गुजरात में भी बीजेपी का जरूर का झटका लगता हुआ दिख रहा है। तो गुजरात की एक एक लोकसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो लोकसभा की सीट आती है वो वालसाड की आती है। वलसाड की लोकसभा सीट की बात करें तो ये आपके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी को इस लोकसभा सीट पे झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो वडोदरा की है। ये वडोदरा की लोकसभा सीट की बात करें तो ये बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। ये पिछली बार भी बीजेपी पार्टी ने ही जीती थी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सुरेंद्र नगर की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अब के बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सूरत की है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ झटका लगता हुआ दिख रहा है। यानी कि 4 लोकसभा सीट की बात करें तो 2 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सर्वे की बात करें तो अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सबरकांठा की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो राजकोट की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो ये आपके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पोरबंदर की है। इस पोरबंदर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अब की अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पाटन की है। तो पाटन की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी पार्टी को अब के झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो 5 महल की लोकसभा सीट है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो नवसारी की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मेहसाणा की है। मेहसाणा की लोकसभा सीट की बात करें तो यह आपके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी का यहाँ सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो खेड़ा की है। खेड़ा की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कच्छ की है। कच्छ की लोकसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जूनागढ़ की है। जूनागढ़ की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह हारता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जामनगर की लोकसभा सीट है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो दाहोद की है। दाहोद की लोकसभा सीट की बात करें तो यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गांधीनगर की है। या गांधीनगर की लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो छोटा उदयपुर की लोकसभा सीट है। यह भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इस लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भावनगर की लोकसभा सीट है। इस पर भाजपा का कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भरूच की है। यह लोकसभा सीट पर बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस का यहाँ सफाया होता हुआ दिख रहा है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बरडोली की लोकसभा सीट है। यह पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बनासकांठा की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो आनंद की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी भाजपा का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अमरेली की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी का यहाँ कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अहमदाबाद वेस्ट की है। यह भी भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अहमदाबाद ईस्ट की है। यह लोकसभा सीट भी भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। यानी कि
गुजरात की 26 लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 12 लोकसभा सीट और बीजेपी पार्टी के पक्ष में 14 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। आपके लोकसभा चुनाव की बात दिख रही है, आपको क्या लगता है गुजरात में बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कितनी कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।